नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। किसकी होगी दिल्ली में आपका एक बार फिर स्वागत है। दिल्ली विधानसभा के लिए प्रचार जोरों पर है और बीजेपी की तरफ से भी स्टार प्रचारक मैदान में है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली में एक रैली की है, तो किस तरफ बहती नजर आ रही है दिल्ली की हवा, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष स्टूडियो मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रधानमंत्री भी रैली कर रहे हैं दिल्ली में, और अब आपका आंकलन क्या कहता है, किस तरफ हवा बहती दिख रही है? देखिए, देयर इज अ विंड ऑफ चेंज ब्लोइंग इन दिल्ली, और ये बदलाव की जो हवा, धीमी हवा, आंधी नहीं कहेंगे, धीमी हवा जो आई है वो उसके लिए केजरीवाल खुद जिम्मेदार हैं। हम लोग जब इस प्रोग्राम को हम लोगों ने शुरू किया था तो हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कि केजरीवाल बहुत ही कंफर्टेबली 50 सीट से आगे जीत करके वापस सरकार बना लेंगे, क्योंकि बीजेपी एक बहुत ही, आप ये समझिए कि बहुत ही स्लो और बहुत ही वीक फेस लेकर के इस चुनाव में उतर रही थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से बीजेपी ने अपने पूरे चुनाव प्रचार को एक नया डायरेक्शन दिया है, वो वाकई काबिल तारीफ है। ये किसी भी जो एनालिस्ट है या कोई पोलस्टर्स है या सर्वे करने वाले हैं, उनके लिए ये चौंकाने वाला चीज़ है कि आप देखिए कि एक पार्टी जो मुश्किल से 4-5 सीट जीत रही थी, आज उस स्थिति में पहुंच गई है कि जहां वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये किसी भी चुनाव में, खास करके इतने छोटे चुनाव में, इसका दायरा बहुत कम है, दिल्ली का एरिया बहुत कम है, लोग ज़्यादा हैं लेकिन दायरा जो है बहुत कम है। उसमें 2 दिन काफ़ी होते हैं पूरे सिनेरियो को बदल देने का। केजरीवाल की गलती क्या रही? तो केजरीवाल की गलती तो ये है कि उन्होंने बहुत जल्दी, वो 6 महीने से लगातार वो प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं और लगातार एक ही चीज़ को वो कहते आ रहे हैं। तो होता क्या है कि लोग वही बात लगातार सुनते वो उसको कह सकते हैं कि पक गए। फ्री बिजली, फ्री पानी, तो वही स्कूल, वही हॉस्पिटल, वही मोहल्ला क्लिनिक, इस तरह की बातें वो लगातार करते आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन इस सारी चीज़ों के बीच अचानक से वो सीए आ गया, और ये सीए आ गया, कोई बात नहीं, अरविंद केजरीवाल अगर इसका विरोध नहीं करते, चुपचाप इसे समर्थन दे दिया होता और एक बहुत ही लो प्रोफाइल जिस तरह से वो चलते चले आ रहे थे, कैंपेन किया होता, तो शायद आज जिस दलदल में वो फंसे हुए हैं उस दलदल में वो फंसते नहीं, वो क्लियर कट विनर होते। लेकिन इनसे क्या गलती हुई? इनसे गलती हुई कि इन्होंने इस सीए का विरोध कर दिया। सिर्फ विरोध ही नहीं किया, ये ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में ये अपने आप को, जो कह सकते हैं वो कालिदास कि जिस पेड़ पे बैठे हुए हो उसी को आप काट रहे हो। तो आपने ये सोचा कि मुस्लिम वोटर्स अगर आपके साथ 100% आ जाते हैं और कांग्रेस पार्टी अगर बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, मुस्लिम वोट्स अगर उसे नहीं मिलती है, तो उनकी जीत पक्की है। जीत तो पहले से ही पक्की थी, लेकिन आपका अंडर कॉन्फिडेंस आपसे कभी कभी गलतियां करवा देता है। तो हुआ ये कि आपने अमानतुल्लाह खान, तो इमरान, इस तरह के लोगों को, हर जगह उस तरह के लोगों को, प्यादों को आपने खड़ा कर दिया और ये इन लोगों ने दिल्ली में कोहराम मचा दिया। यहां तक भी मसला ठीक था, लेकिन जैसे ही ये जो नारेबाजी शुरू हुई, जैसे ही वायलेंस शुरू हुआ और जिस तरीके से सर्जिल इमाम का टेप बाहर आया, तो वो सारे पुराने कहानियां जो केजरीवाल अब तक करते आए हैं, वो कहानियां फिर से दोहराई जाने लग गई और उसके ऊपर मुहर लग गया। आप देखिए किस तरीके से केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया था, सबूत मांग रहे थे। अब ये लड़का, ये शाहीन बाग वाले लोग, वो आज़ादी खोज रहे हैं, असम को अलग करने की बातें कर रहे हैं। तो ऐसा लगा कि भाई ये देशद्रोही है। पहले लोग कहते थे भाई देशद्रोही है, तो लोग, आम जनता तो सोचिए कह रहे नहीं यार, कोई इसमें क्या प्रूफ है, क्या है, नहीं है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाकायदा वो पुष्टि होती चली जा रही है कि आपकी नीतियाँ ऐसी हैं। अब ये रो रहे हैं
और इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव का जो आप कह सकते हैं कि जो ये पूरा जो सिनेरियो बदला है, उसमें सबसे बड़ा रोल योगी आदित्यनाथ का, यूपी के मुख्यमंत्री। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के कुछ लीडर से हमारी बातचीत हो रही थी। जितने भी एमएलएज हैं जो उम्मीदवार बीजेपी के, सब लोग अपने लीडरशिप से, सेंट्रल लीडरशिप से, दिल्ली के जो प्लानर्स हैं उनके सामने वो बाकायदा भीख मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे प्रचार में योगी जी को भेज दो, किसी तरीके से योगी जी को भेज दो, हम जीत जाएंगे। और योगी जी कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ 4-5 पॉइंट्स के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। आर्टिकल 370 किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उसका विरोध किया था, किस तरह से इनका पाकिस्तान का कनेक्शन है, क्योंकि आर्टिकल 370 का जब विरोध इन्होंने किया था तो ये सबसे ज्यादा मुखर थे। सर्जिकल स्ट्राइक पे आपने प्रश्न उठाया था, तो पाकिस्तान के हर अखबार में, हर टीवी चैनल में अरविंद केजरीवाल को एक हीरो बना करके दिखाया गया था कि यही व्यक्ति है। और दूसरा एक चीज और इनकी, और भी एक और प्रॉब्लम कि वहां से पाकिस्तान का एक मंत्री है फवाद चौधरी, उसने अपील कर दी दिल्ली वालों से, अरे भाई दिल्ली में चुनाव हो रहा है, पाकिस्तानी मंत्री क्यों अपील कर रहा है? तो ये कड़ियां जुड़ती गई और ये जो बीजेपी इस पूरे माहौल में जो करना चाह रही थी वो बाकायदा वो करने में सफल हो गई। अब क्या हो रहा है, मैं यूं कह रहा हूं कि जो स्ट्रेटजी, जो मिस्टेक हुई है, अब हो ये रहा है कि पिछले 4-5 दिनों से बीजेपी इस चुनाव में एजेंडा तय करती है और केजरीवाल पीछे पीछे उसका जवाब देते फिरते हैं। योगी आरोप लगाते हैं और ये जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए बाएं साएं जिसको कह सकते हैं। अब देखिए किस तरह से संजय सिंह योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल रहा है कि मनोरोगी हो तो ये है तो वो हो, आप ये कर रहे हैं। आपने यहां तक ये धमकी दे दी कि योगी को फुल उसके ऊपर बैन लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि वो चुनाव कैंपेन नहीं कर सके। और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने यहां तक कह दिया कि अगर उनको बैन नहीं किया गया तो वो सारे लोगों को लेकर के वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जाकर के धरना प्रदर्शन कर लेंगे। अब कोई पार्टी, जैसे एक इशारा होता है कि कोई भी पार्टी जो ये कहे कि वोटिंग में जो है वो गड़बड़ी हो रही है, वोटिंग में गड़बड़ी हो रही है, इलेक्शन कमीशन जो है बिक गया है, कोई ये कहे चुनाव के वोटिंग के दौरान कि ईवीएम जो है वो खराब है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति इस तरह की बातें करे, जो पार्टी इस तरह की बातें करे, तो वो समझ लीजिए वो हार के मेंटल स्टेट में चला गया है कि हम हारने वाले हैं। तो केजरीवाल ही इस तरह का मैसेज दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को कि हम हारने जा रहे हैं। अन्यथा ये कोई बेवकूफ़ भी एक बात नहीं बोलेगा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन खैर धरना प्रदर्शन तो आम आदमी पार्टी की फितरत है, ये आप भी जानते हैं। दिल्ली में सरकार बनाने से पहले वो धरने प्रदर्शन ही किया करते थे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का अति उत्साह उनको डुबोने की तरफ जा रहा है, या उन्होंने जिस तरह से शाहीन बाग को हवा दी, वहां पर सबसे पहले अमानतुल्लाह ही पहुंचे थे जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, वो जो आग लगाई थी उन्होंने कि अपने हाथ सेकेंगे, उन्हीं के घर को जलाने की तरफ आ रही है? देखिए, केजरीवाल बहुत ही कनिंग पॉलिटिशियन है। केजरीवाल की ब्यूटी क्या है? केजरीवाल की ब्यूटी ये है कि ये पार्टी, इसकी ना कोई विचारधारा है, न कोई पॉलिसी है। आप बताइए, आप इतने एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या इसका कोई रुख है, इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर क्या रुख है इसका किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ पे कोई नीति नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ ये उसको रबल राउजर जिसको कहते हैं ना, कि लोगों की समस्याओं, लोगों के गुस्से को वोट में तब्दील करने का आर्ट इसको पता था, इसलिए पिछली बार ये चुनाव जीता। बिल्कुल, इसके पास अब 5 साल 7 साल हो गए, कोई भी छोटी पार्टी, लोकल पार्टी ही है। मायावती के बारे में हम जानते हैं, इवन आरजेडी के बारे में जानते हैं, विचारधारा क्या है उनकी, विचारधारा क्या है, क्या लाइन है, क्या पोजीशन है। बिल्कुल, ये अनोखी पार्टी है कि जो बिना विचारधारा रखे हुए लोगों से वोट ले लेती है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि केजरीवाल इसलिए बहुत ही शातिर किस्म के राजनीतिज्ञ हैं, जो पढ़े लिखे लोगों को भी बेवकूफ बनाने में एक्सपर्ट है। आप देखिए, उसके समर्थक बहुत सारे लोग आपको पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे,
और उनको ये बात समझ में नहीं आती कि ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है आम आदमी पार्टी, ये कब ढगरता है इधर से उधर वो पता नहीं चलता है। लेकिन सर, लोगों को वोट देने से पहले ये भी तो सोचना चाहिए कि पिछली बार कैसे कहा था शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले लाऊंगा, 1 महीने में 2 महीने में उनको अंदर कर दूंगा। क्या हुआ उन मामलों का? कहीं के कहीं चले गए वो सब। शीला दीक्षित के बारे में तो उसने जो जो बातें कही है उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने जब 28 सीटें मिली थी केजरीवाल को, समर्थन देके सरकार बना दिया था। और ये उस वक्त भी मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बहुत बार मैंने इस चीज़ को लिखा था कि कांग्रेस पार्टी अपनी कब्र खोद रही है और उसकी कब्र खुद गई। अभी भी इस चुनाव में भी आकलन मेरा यही कह रहा है कि 70 से 70 2-3 सीटें बच जाए तो बच जाए, अदरवाइज 70 की 70 सीटों पे कांग्रेस पार्टी का जमानत जब्त होगा। और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी होंगे। हाँ, राहुल गांधी आजकल कहाँ है? दिल्ली में तो कोई रैली कर नहीं रहे हैं, लेकिन केरल में है शायद। वो सब कुछ डुबा दिया राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को। दिल्ली में अब आकर के करेंगे भी क्या? क्योंकि ये राहुल गांधी का फैसला था कि केजरीवाल को मदद दिया जाए। सरकार जो बनी थी उस समय शीला दीक्षित का जो एक ग्रुप था वो बार बार कह रहा था कि इसे फिर से चुनाव में चले जाओ, लेकिन केजरीवाल को इसकी सरकार मत बनाओ। लेकिन राहुल गांधी इस बात पे बिल्कुल अड़ गए थे कि नहीं, राहुल बीजेपी को दूर रखना है तो उन्होंने अपनी कब्र खोद दी थी। तो अब कौन यहाँ पे फूल चढ़ाने के लिए क्यों आए? और इसलिए आप देखिए, सोनिया गांधी भी नहीं आ रही, राहुल गांधी भी नहीं आ रहे, प्रियंका गांधी भी नहीं आ रही। और ये जो है, तो ये कांग्रेस का हाल है। कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो चुकी दिल्ली के अंदर में, अब इसका कोई नाम लेने वाला नहीं। लेकिन आपको लग रहा है कि दिल्ली का चुनाव जो है कहीं ना कहीं शाहीन बाग के इर्द गिर्द आ गया है? बिल्कुल आ गया है। अब इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने इसे कैंपेन बना दिया है। कैंपेन क्या है? बीजेपी का बहुत ही साफ कैंपेन है कि ये लोग देश का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। और इस बात को साबित करने के लिए वो बताते हैं कि जिनके जिनके ऊपर केसेस लगे थे, कन्हैया कुमार, उमर खालिद, उनके सारे जो केसेस है वो केजरीवाल के टेबल पर रखा हुआ है। वो उस पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, उस पर केस नहीं चल पा रहा है, उनको सज़ा नहीं मिल पा रही है। तो ये एक टुकड़े टुकड़े गैंग। और ये अटैक जब होता है तो केजरीवाल बोलते हैं भाई हमको आतंकी कहता है, मैं दिल्ली का बेटा हूँ। दिल्ली के बेटे आप नहीं हैं। आप ये जो नया खेल जो बीच में प्रशांत किशोर के कहने के ऊपर आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया कि मोदी और अमित शाह आउटसाइडर हैं, आप भी आउटसाइडर ही हो। दिल्ली में बहुत कम लोग इनसाइडर हैं। आपका घर हिसार है, हिसार से आप गाजियाबाद आए, गाजियाबाद से फिर आप दिल्ली आए हो। तो ये बातें जो है, ये सब चीज़ों जो कहते हैं ये लोग, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, तो ये सब पॉलिटिकल गिमिक्री है। मैंने कहा बहुत शातिर किस्म के राजनीतिज्ञ हैं। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने में इनके आगे कोई, सारे लोग नतमस्तक हैं। लेकिन सर, कई बार ऐसे शातिर लोग ही अपनी चालों में फंस जाते हैं और हाथ में आया हुआ सामान भी लुटा देते हैं। और मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी उसी तरफ बढ़ रही है। आपने जो जानकारी विस्तार से हमारे दर्शकों को दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।